Hello everyone, I am Sanjay Kumar Gupta, Assistant Professor Electrical Engineering, and also I am working as Training Placement Department as a TQ. So today we will discuss Unit First remaining portion, and it is my fourth lecture. 3 वीडियो इससे पहले बन चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स को। So in figure you can see this is the magnet north and south. This is the basically block diagram of generator. Why? Because generator converts electrical energy. No, generator converts mechanical energy to electrical energy. मीन्स जो आउटपुट हमें मिलेगा, आउटपुट जनरेटर का, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल आउटपुट सामने है, और जो इनपुट जो हम लोग देते हैं वो यहाँ सैफ्ट से देते हैं। तो जो इनपुट है वो हमारा क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल। ये हमारा क्या है, जनरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था, और अब तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो है आपका डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर और वेरियस रूल। जैसे मोटर के लिए हमने देखा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। उसके बाद से हमने देखा था इसका वर्किंग प्रिंसिपल यानी कार्य सिद्धांत। उसके बाद हमने जनरेटर का देखा था डेफिनेशन। उसके बाद से फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पर कार्य करता है, और उसके बाद से हमने देखा था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। ओके, तो आज हम क्विक रिवीजन के साथ आज डिटेल में जो डिस्कस करेंगे, डिटेल में वो आपका टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ टू फील्ड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क। इसको हम लोग करेंगे डिटेल में स्टडी। हम लोग करेंगे डिटेल स्टडी। So let us start. Definition: motor generator already discussed. Motor converts electrical to mechanical, and generator इसका just opposite करता है। आपका मोटर में आपका यहाँ पे बैटरी लगी होती है, और आपका जनरेटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका आउटपुट में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। डेफिनेशन: मोटर converts electrical energy to the mechanical energy. Different types of motor available in the market. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अगर जो हम अपने हाथ की अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे से 90 डिग्री पर अगर जो फैलाते हैं, तो आपका अगर जो मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को अगर जो आपका तर्जनी करता है, तो आपका जो एफ का जो है अंगूठा निर्मित करेगा। देन हमने पढ़ा था फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा
So this was all about the working principle of Maunder. F equals to ideal sin theta formula. We have discussed in last lecture. Rotation of armature coil. Also we have discussed definition of generator converts mechanical energy to the electrical energy and work on mainly drive and detailed description of winding, flaming right hand rule for the generator. यदि हम अंगूठा तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर फैलाते हैं तो अगर जो आपका मध्यमा करंट को डिनोट करता है और मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को अगर जो हमारा तर्जनी शो करता है तो जो आपका मोशन होगा वो क्या डिनोट करेगा, अंगूठा। नियम था हमारा हिंदी में अगर जो बात करते हैं, नियम हमारा था अपने दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां अंगूठा दूसरे के लंबवत हो तो पाम रूल जो है हमारा उंगलियां बी को डिनोट करेगा और अंगूठा आई को, तो वो पाम में फोर्स को डिनोट करता है। इसके बाद से जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था। देन कम्यूटेटर के बारे में पढ़ा था। देन हमने डेफिनेशंस कुछ पढ़े थे कि डिफरेंस बिटवीन दी मोटर एंड जनरेटर। इसका कोई रिवीजन एक बार कर लेते हैं। पहला जो डेफिनेशन था, जो मोटर है वो आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा। Definition: an electric motor is a machine that converts electrical energy to mechanical, यानी कि ये हमारा विद्युत ऊर्जा जो है उसको क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा और ये जो है उसका अपोजिट करेगा, यानी कि आपका मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल, ये जो है आपका मैकेनिकल एनर्जी का करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो रूल था ये फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए है एंड राइट हैंड रूल जो है आपका किसके लिए है, जनरेटर के लिए है। एंड देन प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज बेस्ड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन इट इज केप्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। और जनरेटर का जो हमने पढ़ा था, व्हेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने देखा था ड्राइविंग फोर्स फॉर द शाफ्ट। द शाफ्ट फॉर एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ड्रिवन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन द आर्मेचर एंड फील्ड। उसके बाद से इसमें जनरेटर पढ़ा था। द शाफ्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज कनेक्टेड टू द रोटर व्हिच इज ड्रिवन बाय द मैकेनिकल फोर्स। करंट यूजेस में हमने पढ़ा था कि इसका इंडस्ट्रियल और घरेलू उपयोग कर सकते हैं। जनरेटर में हमने डिस्कस किया था कि जनरेटर आपका जो है जनरेटर इन अ जनरेटर करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द आर्मेचर मूवमेंट। इसका फैन में यूज़ करते हैं, कार में और इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक कोई भी यूज़ करते हैं, इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो डायग्राम है हमारा, ये क्या था, मोटर का था और ये हमारा क्या था, सो हिंदी मीडियम के जो भी हमारे कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं जो रेफरेंस बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे वो गो थ्रू हो सकते हैं। जैसे पहला यूनिट था जनरलाइज ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीनों का सामान्य ट्रीटमेंट। अब अगर हम बात करते हैं मशीन का डेफिनेशन जो हमारे काम को आसान करे,
और आउटपुट को ज़्यादा दे और इफिशियंसी क्या हो उसकी अधिकतम हो, उस मशीन को हम अच्छा बोलेंगे। उसका एक्सपेंस क्या हो, कम हो, लॉसेस क्या हो आपका कम हो। मशीन एक ऐसी डिवाइस है, हम कह सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होनी चाहिए, आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, टाइम वो कम ले, उसके बाद से एक्सपेंसेस यानी उस पर जो खर्चे आए हमारे क्या हो वो मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। ये डेफिनेशंस हमने पढ़ा है अभी। जनरेटर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो है आपका मोटर और जनरेटर आता है और इसके बाद से एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर को परिणामित, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में परिणामित। तो जनरेटर आपका मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आपका टू टाइप का होता है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर एंड जब जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर की जब बात करेंगे ये तो हमारा क्लियर है कि अगर जो हम आर्मेचर दिखा रहे हैं वाइंडिंग्स को दिखाते हैं तो डीसी जनरेटर जनरेटर में आपका मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस केस में आपका क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट पे है वो आपका बाद में नहीं करेंगे। So in DC generator, mechanical energy is converted into electrical, but in the form of DC energy। और AC की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमें मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, वो मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ AC। फुल फॉर्म था AC का अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, और DC मतलब डिस्ड धारा। मोटर definition, electrical energy converted into mechanical energy। डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके थे, पहला फॉर्मूला। एक न्यू पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, इसमें फील्ड पोल शूज ऐसे आयरन के बनाए जाते हैं जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बना है। में फील्ड पोल शूज ऐसे आयरन के बनाए जाते हैं जिसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ना हो, मोटर में ना हो। और आपका जो है फॉर्मूला ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे मोटर, और जो है जनरेटर किस पे है, राइट पे। ये फॉर्मूला जो है आपका आइडियल साइन थीटा। अब जो मेन आज का जो डिस्कशन का जो टॉपिक था वो था दो मैग्नेटिक फील्ड को संरेखन के कारण जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक fields and the concept of torque angle। इसमें अब दो तीन केसेस हम लेकर के चलेंगे। पहला आपका जब सॉफ्ट आयरन टुकड़े को दो परमानेंट पोल के मध्य में रोटेट करें। कहने का मतलब है आपका कि इसमें पहला जो है when soft iron piece rotates between two permanent magnet पोल्स। आप इसमें देख पा रहे हैं कि लेट अस सपोज एक आयरन टुकड़ा ए बी है, ये जो ए और बी है वो एक आयरन का टुकड़ा है, केंद्र पर लटक रहा है, यानी ए आप देख पा रहे हैं केंद्र पर लटक रहा है और इसको दो परमानेंट मैग्नेट के
मध्य में रखा गया है। दो परमानेंट, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ये दोनों हमारे क्या हैं, परमानेंट मैग्नेट। ये और ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट। ये क्या है, परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है, ये परमानेंट मैग्नेट का आपका ये क्या है, नॉर्थ पोल है। जिससे वह मुक्त रूप से रोटेट कर सके, यानी कि ये क्या कर सकता है, फ्रीली आपका जो है ए बी जो है आयरन का टुकड़ा रोटेट कर सकता है। जब बल रेखा शाफ्ट ए बी शाफ्ट आयरन टुकड़े से पास करती है, तब शाफ्ट आयरन टुकड़ा एक मैग्नेट की तरह से काम करेगा। यानी कि ये जो आयरन का टुकड़ा था, ये आपका Fe आयरन का जो टुकड़ा था, वो क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिससे एक सिरा अब उसका जो है नॉर्थ पोल और ये बी वाला जो है वो एक नॉर्थ बनेगा, एक साउथ बनेगा। तो ए जो है आपका साउथ पोल बन जाता है, ए जो है वो साउथ पोल बनेगा, ए सिरा साउथ पोल बन जाता है और बी सिरा हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाता है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं आयरन टुकड़े को ये दो परमानेंट पोल के मध्य में रखा गया है। थीटा इक्वल्स टू 0 अगर जो होगा तो टॉर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब आते हैं हम लोग टॉर्क कोण की अवधारणा, मीन्स अब हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल, टॉर्क एंगल के कॉन्सेप्ट को। तो इसमें मेन मैग्नेटिक फील्ड और शाफ्ट आयरन टुकड़े, मेन मैग्नेटिक फील्ड और शाफ्ट आयरन टुकड़े की मैग्नेटिक अक्ष के मध्य जो बनने वाला कोण होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, टॉर्क कोण, या इसे हम बोलते हैं टॉर्क एंगल। मीन्स मेन मैग्नेटिक फील्ड एंड शाफ्ट आयरन, इन दोनों के जो एक्सिस होंगे, उनके बीच का जो एंगल होगा, दैट इज नोन एज टॉर्क एंगल। इसमें कोण का मान शाफ्ट आयरन टुकड़े के रोटेशन के डायरेक्शन के सापेक्ष ज्ञात करता है। मीन्स टॉर्क जो है हमारा डिपेंड करेगा, जो टॉर्क है वो डिपेंड करेगा आपका थीटा पर। टॉर्क एंगल जैसे जैसे हमारा चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। लेट अस सपोज कि इसमें हमारा एक परमानेंट मैग्नेट है जिसका एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल हमारा साउथ है, जिसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक बार को रोटेट कराएंगे। मीन्स उसको धीरे धीरे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो इसमें हम लोग डिफरेंट केसेस लेंगे, जिसमें पहला केस हम ले रहे हैं थीटा लेस देन 90 डिग्री, यानी कि जो टॉर्क एंगल, यानी कि टॉर्क कोण का जो मान है, थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री लेंगे। इस केस में हमारा टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। इस फिगर में हमारा नॉर्थ एंड साउथ ये दो मेन मैग्नेट गिवन है, जिसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो हमारी नॉर्थ से निकलेंगी एंड साउथ की तरफ मूव करेंगी। तो इसमें जो आपका फिगर, डिफरेंट 5 फिगर्स को मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जिसमें चित्र 5 से लेकर के और 10 तक इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए। तो इसमें 5 फिगर्स ड्रॉ होंगे। पहले केस में मैं ले रहा हूँ थीटा की जब वैल्यू, जो कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है,
कि जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। उस केस में क्या होगा आपका 5.A में सॉफ्ट आयरन टुकड़े का मैग्नेट अक्ष जो है यानी थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री का कोण और मेन मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में अगर जो बनाता है तो तथा टॉर्क जब ये आपका 90 डिग्री का बनाएगा, इन दोनों के केस में इसका जो बी फिगर दिखाया गया है, जब थीटा की वैल्यू आपका 90 डिग्री है, इस केस में हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी कि आपका फर्स्ट वाली केस में टॉर्क की वैल्यू जब थीटा लेस देन 90 रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, और थीटा की वैल्यू जैसे ही आपकी 90 डिग्री होगी उस केस में टॉर्क की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। यानी कि टॉर्क की वैल्यू आपका नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, अगेन जीरो, इस फॉर्म में हमारा चेंज होने लगता है। इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं सॉफ्ट आयरन टुकड़े का स्वयं ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, अलाइंड हो जा रहा है। इस स्थिति में उत्पन्न टॉर्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हम इसको नेगेटिव टॉर्क में डिनोट करते हैं, 5.A में दर्शाया गया है। थीटा के किसी भी मान के लिए जब 90 डिग्री से कम हो तो टॉर्क हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब टॉर्क एंगल का मान 90 डिग्री होता है, जब टॉर्क एंगल का मान 90 डिग्री होता है, जैसा चित्र आपका 5.V में दिखाया गया है, तो उत्पन्न टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फाई की वैल्यू जीरो। अब फिगर नंबर 6 में जब थीटा की वैल्यू हमारी धीरे धीरे इंक्रीज कराएंगे, यानी टॉर्क कोण का मान, टॉर्क एंगल की वैल्यू जब हम रखेंगे 90 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में, ये रोटेशन देखिए, मेन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये आपका मैग्नेट बार दिया है, थीटा की वैल्यू क्या है, हम धीरे धीरे चेंज करते जा रहे हैं, पहले 0 किए तो फिर 90 किए। तो इस केस में देखिए जब थीटा की वैल्यू 90 से अधिक व 180 डिग्री से कम होता है, जैसे चित्र 6.A में प्रदर्शित किया गया है, तब क्या होता है, सॉफ्ट आयरन टुकड़े का आपका जो ए सिरा है तथा जो बी सिरा है, ये जो सॉफ्ट आयरन का जो ए सिरा है वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करने लगता है, और आपका ये जो दूसरा है साउथ की तरफ बिहेव करेगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा, एक टॉर्क उत्पन्न हो जाएगा, और ये इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, उत्पन्न जो टॉर्क है वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। इस केस में जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन जब यही हम 6 चित्र संख्या 6B में अगर जो हम देखेंगे, जैसे ही मैग्नेट बार को अगर जो हम रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री करेंगे, जब हम थीटा की वैल्यू क्या कर रहे हैं 180 डिग्री, तब सॉफ्ट आयरन का जो टुकड़ा है तो क्या करेगा कि जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस में क्या हो जाएगी, अलाइंड हो जाएगी। यानी कि 90 डिग्री पे भी हमारा टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जा रही है, और 180 डिग्री में भी हमारा क्या हो, सेम हो, लाइन हो जा रहा है। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस स्थिति में भी टॉर्क एक बार फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यह एक स्टेबल कंडीशन होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थिति में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपका क्या होगा, जो बार मैग्नेट है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, आपका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब फिगर नंबर 7 में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू अगेन चेंज करेंगे, किसके बीच में, थीटा की वैल्यू को इस बार हम चेंज करने वाले हैं 180 डिग्री से लेकर के 270 के बीच में। अब हम पाते हैं कि सॉफ्ट आयरन का जो हमारा टुकड़ा है वो क्या है, इस केस में हमारा जो टॉर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसमें क्या हो जा रही है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। ये देख पा रहे हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में मैग्नेट बार थीटा की वैल्यू हम इसमें चेंज करके कितना कर रहे हैं, 270 डिग्री। इस केस में हमारा जो टॉर्क होगा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। 270 के केस में
जब एग्जैक्ट 270 होगा इस स्थिति में क्या हो जाएगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। मीन्स 90 के मल्टीपल में जो भी आएगा उस केस में जो हमारा जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, शून्य हो रही है। अब फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 10। फिगर नंबर 9 में हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क ये थीटा की टॉर्क एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू हम लेंगे 270 से 360 के बीच में, और इस केस में हमारा क्या होगा, टॉर्क पॉजिटिव होगा। और जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट हम 360 डिग्री रोटेशन कर देते हैं उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब कंक्लूजन के लिए आप इस कर्व को देखें, यानी कि ये जो वक्र है उसको देखें। ये वक्र जो है प्लॉट किया गया है टॉर्क एंगल यानी कि टॉर्क कोण थीटा और टॉर्क के बीच में। इसमें हमें क्या करना है, देखना है जैसे जैसे हम नॉर्थ एंड साउथ के बीच में मैग्नेटिक ये जो आपका आयरन का जो बार है उसको जैसे जैसे रोटेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा टॉर्क क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स टॉर्क एंगल जैसे जैसे हम चेंज कर रहे हैं हमारे टॉर्क की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम क्या करेंगे, ये 0 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये आपका 135 डिग्री, ये 180 डिग्री, आपका 135, ये आपका 270, एक टोटल जो है ये आपका 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू आपका लेस देन पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री से लेस देन होगा, इस केस में टॉर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जैसे ही आपका 90 से 180 डिग्री के बीच में आएगा तो टॉर्क पॉजिटिव होगा। और यही साइकिल हमारा अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। एबव डिस्कशन से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, जो हमने अभी कर्व प्लॉट किया था टॉर्क वर्सेस टॉर्क एंगल यानी कि टॉर्क कोण और आपका बल आघूर्ण का कोण, और ये जो वैल्यू है उसकी मैग्नीट्यूड आपका वाई एक्सिस पे था और एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग हम देखे हैं कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। और 0 से लेके पाई बाई 2 रेडियन और पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में टॉर्क हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब हमारा पाई बाई 2 और पाई या 3 पाई बाई 2 या 2 पाई मीन्स 90 के मल्टीपल में जब भी होगा उस केस में हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट अगर जो 90 होगा या 180 होगा या 270 होगा या 360, उस केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, हमारी शून्य होगी यानी कि जीरो होगा। अभी हमने आयरन के टुकड़े को दो मैग्नेट के बीच में रख करके और थीटा को वेरी किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन अ मैग्नेटिक बार रोटेट्स बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट पोल। यहाँ पहले क्या था आपका, आयरन का क्या था, आपका एक रॉड था जिसको रोटेट कर रहे थे एक मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन अ बार ऑफ मैग्नेट रोटेट्स बिटवीन टू परमानेंट पोल्स। जब हम दो मैग्नेट के कारण जब हम दो मैग्नेट के कारण फील्ड के अलाइनमेंट को पढ़ते हैं, जैसा कि चित्र 12 में दिखाया गया है। क्या है यहाँ पे, एक आप देख पा रहे हैं मेन फील्ड नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीचों बीच में आपका क्या है, एक परमानेंट मैग्नेट रख दिया गया है। और हमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी सबसे पहले पता होनी चाहिए कि जब भी हमारे नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल होंगे,
जब भी हमारे क्या होंगे, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर जो हमारा साउथ एंड साउथ पोल रहेगा वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षण करेगा। जब हमारा एक नॉर्थ हो और एक क्या हो हमारा साउथ हो, और एक साउथ हो या एक क्या हो नॉर्थ हो, इस केस में हमारा क्या करेगा, वो अट्रैक्शन करेगा, यानी कि आकर्षण करेगा। यानी कि सेम पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और अपोजिट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अब इसमें जो हमें डिस्कशन का जो मेन मुद्दा है वो हमारा ये है कि जब हम थीटा का मान 90 से कम रखेंगे और थीटा की वैल्यू हमें क्या करना है, 0 से लेकर के और 360 डिग्री तक मैग्नेटिक मेन मैग्नेट है, उसमें जो हमारा जो दो पोल है परमानेंट मैग्नेट के, यानी मैग्नेटिक जो बार रखा गया मैग्नेट का, उसको रोटेट करना है। तो जो हमारा फिगर जो है इसमें 12 में दिखाया गया है कि जब मैग्नेट का सिरा ए मेन मैग्नेट के फिक्स नॉर्थ पोल से रिपेल होता है, यानी कि प्रतिकर्षित होता है, उस समय क्या होता है कि हमारा जो बार मैग्नेट का सिरा बी है वो रिपेल होता है। सर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपका मैग्नेट नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये बताया मैंने, नॉर्थ एंड नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस केस में आपका थीटा का मान क्या होता है, ये देखिए रिपेल जैसे ही इसको करेगा, ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, टॉर्क एंगल है, टॉर्क एंगल जैसे ही हमारा बढ़ेगा, यानी कि थीटा भी बढ़ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो टॉर्क हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में हमारा टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा को 90 डिग्री से बढ़ा करके 180 डिग्री तक, ये जो थीटा है वो यहाँ पे 0 है, ये 90 डिग्री है, ये क्या है आपका 180 डिग्री। अब हम क्या कर रहे हैं, थीटा को 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक क्या करेंगे, वेरी करेंगे। इस केस में जैसा कि चित्र जो है आपका 13 में जो दिखाया गया है, इस केस में क्या हो रहा है, इस स्थिति में बार मैग्नेट का सिरा ए मेन मैग्नेट के साउथ पोल की ओर प्रतिकर्षित होता है। क्या होगा, हमारा साउथ पोल की ओर क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, यानी कि रिपेल करेगा। वो सिरा बी जो है मेन मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा, आकर्षित होगा। यहाँ भी थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके कारण क्या होगा, टॉर्क पॉजिटिव, यानी कि जब भी थीटा बढ़ेगा तो हमारा थीटा अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही जब हम थीटा 180 डिग्री करेंगे उस केस में क्या होगा, 90 के मल्टीपल में जाते ही हमारा जो टॉर्क क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में हो जाएंगे। उस केस में थीटा की वैल्यू 0 होगी और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क है, टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम आपका 180 से 270 डिग्री के बीच में रोटेट करेंगे, जैसा कि आपका फिगर 15 में दिखाया है। थीटा की वैल्यू, ये थीटा है हमारा, उसको क्या करना है, ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री यहाँ से यानी 270 डिग्री के मध्य में हमें क्या करना है, परमानेंट जो मैग्नेट है उसको क्या करना है, रोटेट करना है। इसमें सिरा ए तथा सिरा बी, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के क्रमानुसार क्या, इसमें क्या, इस केस में क्या हो रहा है आपका, ये अपोजिट अगर जो रहता तो क्या होता, अट्रैक्शन, बट यहाँ दोनों क्या है, सेम है, यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। और साउथ एंड नॉर्थ मिले तो आकर्षण होता है। इस केस में उत्पन्न हुआ जो टॉर्क है इस डायरेक्शन में देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, थीटा नेगेटिव हो रहा है, तो टॉर्क हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। थीटा की वैल्यू जैसे ही हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी, तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा धीरे धीरे।
अब 16 एंड 17 में आप देखें, 16 में जब बार मैग्नेट को 270 डिग्री व 360 डिग्री के मध्य रोटेट करेंगे, क्या होगा हमारा इस स्थिति में सिरा ए तथा सिरा बी फिक्स मैग्नेट के दोनों कोनों के तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और कंप्लीट जब 360 डिग्री हो जाएगा तो टॉर्क हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 360 डिग्री को हम लोग और क्या कह सकते हैं, 360 डिग्री को हम लोग 0 डिग्री भी कह सकते हैं। 360 मतलब आपका 0 डिग्री भी होता है, यानी इस केस में भी हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। 360 डिग्री मतलब कि अगर जो ये हमारा 0 था तो ये पूरा घूम गया, पूरा घूमने का मतलब हो गया 360 डिग्री रोटेशन। 360 इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 0 डिग्री, यानी कि इस केस में जो है टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि थीटा जीरो जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 होगी तो हमारा टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हमारा निष्कर्ष हमारा इसमें ये निकला कि हमारा निष्कर्ष कंक्लूजन जो है, अगर जो हम थीटा और टॉर्क के बीच में अगर जो हम लोग एक वक्र प्लॉट करते हैं, यानी कर्व प्लॉट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, टॉर्क की वैल्यू थीटा के अनुसार चेंज होगी। जहाँ टॉर्क पॉजिटिव होगा वहाँ थीटा भी पॉजिटिव होगा। मीन्स आप देख पा रहे हैं कि थीटा की वैल्यू जब हम π/2, यानी कि ये आपका 90 डिग्री है, π/2 90, पाई मतलब आपका 180 डिग्री होता है, पाई मतलब आपका क्या होगा, 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, π/2 बोले तो 90 डिग्री, ये क्या है, पाई बोले तो 180 डिग्री, ये 90 के मल्टीपल में है तो 9 मतलब 18, यहाँ पे क्या होगा 29 27, ये 270, वैसे 9 को क्या होगा 36, यानी कि 360 डिग्री। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जब थीटा की वैल्यू, यानी कि ये थीटा और ये हमारा टॉर्क, ये किस केस में है कि ये हमारे नॉर्थ एंड साउथ मेन पोल थे, और ये हम जो रखे थे ये क्या था, आपका एक परमानेंट मैग्नेट, क्या था, परमानेंट मैग्नेट था। इसका एक जो था नॉर्थ पोल था और एक हमारा क्या था, साउथ पोल। इसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं जब थीटा की वैल्यू हमारा क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 से जैसे बढ़ेगा आपका 90 डिग्री, तो टॉर्क आपका क्या होगा, पॉजिटिव, और जब 90 डिग्री से हमारा क्या करेगा, ये घटना स्टार्ट करेगा तो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। और एग्जैक्ट जो 180 डिग्री पे जब हम जाएंगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 180 से 270 डिग्री तक नेगेटिव डायरेक्शन में आपका बढ़ेगा, और आपका 270 से 360 के बीच में, 270 से 360 के बीच में हमारा अगेन क्या होगा, ये अगेन हमारा बढ़ने लगेगा 0 की तरफ, और ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 0। तो आज हमने अपना 2 केसेस को डिस्कस किया। इसमें जो हमारे जो 2 केसेस थे, पहला केस जो था क्या था कि एक रॉड को हमने 2 मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा था, और दूसरे केस में परमानेंट मैग्नेट को ही हमने रखा हुआ था। तो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद से जो है हमारा 2 केस था, टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। जो टॉर्क का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, टॉर्क का जो आपका मैग्नेट हो या रॉड रखा हो, इन दोनों का, अगर जो एक रॉड ऐसी रॉड रखा हो, उसका एक्सिस, और जो मेन आपका मैग्नेट है, मेन मैग्नेट मीन्स ये रॉड है, इसका जो एक्सिस है ये इसको हमने सर्टेन एंगल पर रख दिया, और आपका ये इधर अगर जो दूसरा पोल मान लें, और एक साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, और ये हमारा बार मैग्नेट है।
आप देख पा रहे हैं इन दोनों जो एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, हमारा थीटा है। थीटा बोले तो आपका टॉर्क एंगल, टॉर्क एंगल, और टॉर्क एंगल जो भी था हमारा वो डिपेंड करता है किस पे, हमारा टॉर्क एंगल जो हमारा डिपेंड करेगा वो हमारा करता है टॉर्क, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, अगर जो थीटा को बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, और थीटा को घटाएंगे तो हमारा टॉर्क क्या होगा, रिड्यूस होगा। 4.1 में आपका क्या था, when a shaft piece rotates between two magnetic pole। 4.2 में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। टॉर्क एंगल कॉन्सेप्ट में हमने थीटा की वैल्यू को वेरी कराया था 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो टॉर्क हमारा पॉजिटिव आया था। एग्जैक्ट जो है 180 डिग्री पे टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, हमारी 0 आ गई थी। अगेन हमने क्या किया था, थीटा की वैल्यू को 180 से 270 डिग्री के बीच में रखा था, तो हमारा टॉर्क क्या आया था, नेगेटिव आया था। जब थीटा की वैल्यू आपका 270 डिग्री जब एग्जैक्ट हम रखे थे तो भी टॉर्क क्या हो गया था, 0 हुआ था। मीन्स कहने का ये मतलब था कि जब भी आपका 90 के मल्टीपल में आ रहा था तो उस केस में हमारा टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। जब आपका थीटा 270 से 360 डिग्री के बीच में हुआ, ये टॉर्क हमारा क्या हुआ था, पॉजिटिव आया था। और 360 पे एग्जैक्ट यानी कि 90 के मल्टीपल में आपका आ रहा है, इसलिए हमारा टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। इस कर्व से हमने ये सीखा था कि ये आपका थीटा वर्सेस टॉर्क में, तो जैसे आपका ये कौन सा केस है, हमारा ये मेन कोड नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में हमने क्या रखा था, ये जो बार था वो हमारा क्या था, आयरन का, आयरन का क्या था, एक बार था। इस केस में हमने देखा था कि 0 से लेकर के धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे 45 डिग्री तक तो टॉर्क क्या होगा, नेगेटिव। फिर क्या होगा, धीरे धीरे अगर 45 से 90 डिग्री टॉर्क क्या होगा, ये नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में इंक्रीज करना है। ये नेगेटिव में टॉर्क क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर अगेन क्या करेगा, पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा। और पॉजिटिव में हमारा क्या करेगा, कहाँ से 90 से और 135 तक। पॉजिटिव में टॉर्क क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। 135 से लेकर के 180 डिग्री यानी पाई तक हमारा क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज करेगा। फिर अगेन क्या होगा, नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। फिर क्या होगा, नेगेटिव में टॉर्क इंक्रीज कर रहा था, नेगेटिव में क्या करेगा, टॉर्क डिक्रीज करेगा। अगेन पॉजिटिव में टॉर्क क्या करेगा, पॉजिटिव में टॉर्क इंक्रीज करेगा। देन अगेन जो है पॉजिटिव में हमारा टॉर्क क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इस प्रोसेस से एक हमें जो वेव फॉर्म मिल रही है वो एक साइनसॉइडल के फॉर्म में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में हमने पहले टॉर्क का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अगेन टॉर्क का वेरिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में जब हमारा मेन मैग्नेट के बीच में हमारा क्या रखा हुआ है, मेन मैग्नेट के बीच में हमारा आयरन बार रखा था। दूसरा केस हमने तब स्टडी किया कि जब हमारा मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में परमानेंट मैग्नेट को रखा गया था। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो बाकी जो है हम लोग रिमेनिंग पोर्शंस को जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।